दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने देखा कि एक कुंवारी कन्या विवाह के योग्य थी, तो उसे देखने के लिए उसके घर में लड़के के घर वाले आए, लड़के की बहन, दादी आदि उसके घर आए, लेकिन लड़की की माँ घर में नहीं थी, केवल पिता थे। तो उसने स्वागत किया लड़के वालों का। तो जो दादी थी लड़के की, उन्होंने जैसे उस लड़की को देखा तो उनको इतनी पसंद आई वो लड़की कि तुरंत वहीं घोषणा कर दिया कि तुम ही मेरे यहाँ घर की बहू बनोगी, मैं तुम्ही को अपने घर की बहू बनाऊंगी। और बढ़िया सगुन की उनको चूड़ियां दे दिया, कंगन दे दिए, छह कंगन दे दिए। तो एक हाथ में 6 कंगन पहना दिए, दूसरे हाथ में भी 6 कंगन पहना दिए। तो इस प्रकार से तुरंत वहां निर्णय कर दिया कि तुम ही बहू बनोगी। और ये भी कह दिया कि मेरा निश्चय है कि तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी और तुम्हारे ही हाथों का भोजन करती आज मैं यहाँ से जाऊंगा, तो तुम ही घर यहाँ भोजन बनाओ। तो जब ऐसा कह दिया तो वो कन्या गई खुशी खुशी और भोजन बनाने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि चावल घर में था नहीं, धान रखी थी, धान को कूटना पड़ेगा। तो धान को वो लड़की कूटने लगी। तो जब धान कूटने लगी तो हाथ में कंगन पहन लिए थे, तो आवाज आने लगी। तो आवाज बाहर जो मेहमान आए थे लड़के वाले उन तक पहुंचने लगी। और धान कूटना स्वयं से धान कूटना, इसका अर्थ है कि घर में गरीबी है। तो उस लड़की को चिंता हुई अपने पिता की इज्जत की। उसे लगा कि मेरे घर की कहीं इज्जत ना नीचे हो जाए, कि बताओ इनके यहाँ चावल भी नहीं है, धान कूटना स्वयं पड़ रहा है। तो उसे अपने घर की चिंता हो गई। तो उसने कंगन उतारना चाहा, लेकिन अब उसे ये शगुन के कंगन थे, तो उतारना भी तो अशोभनीय है, अपशकुन है। तो देखिए, मुझे लगता है कभी कभी घर की इज्जत की चिंता जितना बेटियों को होती है, कभी कभी उतना बेटे भी नहीं कर पाते हैं। तो उस कन्या ने ऐसी युक्ति रची कि घर की पिता की इज्जत भी बच गई और उस शगुन के कंगन भी रह गए। उसने क्या किया कि एक एक कंगन उतार दिए, अब दोनों हाथों में 5-5 कंगन हो गए। फिर धान कूटने लगी, लेकिन आवाज तो फिर भी आ रही थी। फिर उसे चिंता हुई कि घर की जो गरीबी है, आर्थिक जो विपन्नता है, वो प्रकट नहीं होनी चाहिए। उसने एक एक कंगन और उतार दिए। उतारते उतारते 3-3 कंगन बचे, फिर भी बज रहे थे। तो एक एक कंगन और उतार दिए, 2-2 बचे, लेकिन आवाज तो फिर भी आ रही थी। तो उसने कहा कि पूरे तो मैं नहीं उतार सकती, तो एक एक और उतार दिया, अब एक एक कंगन बचे। तो जब एक एक कंगन बचे तो आवाज आना बंद हो गई और धान भी कूट लिया उसने। तो इस प्रकार से उस कुंवारी कन्या ने पिता की घर की इज्जत भी बचा लिया, अपने घर की धान कूट करके उन्हें भोजन भी करा लिया, शगुन के कंगन भी बचा दिए और सारे काम उसके सिद्ध हो गए।